हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम गुरु डिजिटल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स में हम आज 1 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड। डब्ल्यूजीसी के अनुसार 2021 में सोने की कुल मांग में वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 10%। 74वां शहीद दिवस किस तारीख को मनाया गया? 30 जनवरी। हाल ही में सरकार ने किन दो बैंकों के समामेलन को अधिसूचित किया है? पीएमसी बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? म्यूजिक। हाल ही में किस बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर सर्कुलर को निलंबित किया है? एसबीआई। आईएनएस खुखरी मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दीव। युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? साहित्य अकादमी। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं 1 फरवरी 2022 के पहले सवाल पर। Which country tie up with India to convert 150 villages into village of excellence? 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है इजराइल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के साथ टू क्रिएट 150 विलेज ऑफ एक्सेलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ कंट्री। ये 12 राज्य में ये विलेज ऑफ एक्सीलेंस को बनाएगी। इजराइल क्या करेगा? इजराइल प्रोवाइड करेगा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और अदर एक्सपर्टाइज टू मेक एग्रीकल्चर अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेगा। इजराइल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया है 12 राज्यों में। इजराइल की बात हुई तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट है करंट इसाक हर्जोग है। इस इजराइल के कैपिटल जेरूसलम है और जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो है नफ्ताली बेनेट और करेंसी जो है इजरायली शेकेल है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। रिसेंटली बाबा इकबाल सिंह जी पासेस अवे, हु बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित हैं? इसका जो सही जवाब है वो है एजुकेशनिस्ट। उनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया और उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो फील्ड ऑफ सोशल वर्क में ज़्यादा थी और उन्होंने इटर्नल यूनिवर्सिटी 2008 में एक इटर्नल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था एंड अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी 2015 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अ बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस ऑथर्ड बाई, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है किरण बेदी। ये बुक जो है ये ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है, जिसमें किरण बेदी ने अपने 5 साल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो पुडुचेरी में उनकी जो एक्सपीरियंस है और उनका जो 40 साल का जो इंडियन पुलिस सर्विस में जो करियर रहा उन सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक का नाम दिया है और इन्होंने एक बुक लिखा है। इस बुक का नाम फियरलेस गवर्नेंस है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। रिसेंटली SPMCIL ओपन्स न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन्स एट, हाल ही में SMPCIL ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें कहाँ खोली है? इसका जो सही जवाब है वो है नासिक और देवास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B।
जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ध्यान रखना है। SPMCIL का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक सेटअप डाला है न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन्स का एट इट्स करेंसी नोट प्रेस नासिक में और बैंक नोट प्रेस देवास में। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में है और बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है। SPMCIL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी है जो कि इंगेज रहती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ करेंसी बनाने में, बैंक नोट, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, पोस्टल स्टैम्प, पासपोर्ट, वीज़ा, चेक्स, बॉन्ड, वारंट, special certificates with security features, security ink, circulation and commemorate coins, medallions, refining of golds and silvers, and assay of precious metals among others। तो ये जो एजेंसी है ये इन तमाम चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहती है। अब SPMCIL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह हैं तृप्ति पात्रा घोष, और ये SPMCIL का जो गठन हुआ था वो 10 फरवरी 2006 को हुआ था। तो ये 2 पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स? किस कंपनी ने पॉप्स नामक भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक लॉन्च किया? इसका जो सही जवाब है वो है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने इंडिया की पहली इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, और पेटीएम मनी इसके लिए पार्टनरिंग किया इन्वेस्टर्स AI के साथ टू ऑफर्स स्टॉक रिकमेंडेशन। इस पॉप्स जो मैसेंजर है ये स्टॉक रिकमेंड करेगा बेस्ड ऑन द सिग्नल्स जनरेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सिग्नल जनरेट होगा कंज्यूमर के द्वारा उसके भी यहाँ पे ये स्टॉक रिकमेंड करेगा कंज्यूमर को। पेटीएम मनी के जो CEO हैं वो हैं वरुण श्रीधर, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और ये पेटीएम फाउंड किया गया था 20 सितंबर 2017 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। टाटा ग्रुप चूज विच बैंक टू फाइनेंस एयर इंडिया ओल्ड डेब्ट? टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज को वित्तपोषित करने के लिए किस बैंक को चुना है? इसका जो सही जवाब है वो है SBI, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC। टाटा ग्रुप ने इन 3 बैंकों को चूज किया है अपने जो करंट लोन है उसको पूरा करने के लिए। तो टाटा सन्स ने जो लोन लिया वो 10,000 करोड़ लोन लिया है SBI से, और 5,000 करोड़ लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। HDFC का लोन अभी तक क्लियर नहीं है कि HDFC से उन्होंने कितना लोन लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इन वुमेंस एशिया कप हॉकी 2022 इंडिया बीट्स हुम टू विन ब्रॉन्ज? महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किसे हरा कर कांस्य पदक जीता? इसका जो सही जवाब है वो है चाइना। इंडिया ने डिफीट किया चाइना को 2-0 से टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2022 वुमेंस हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक हुआ था सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मस्कट में, ओमान में है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका जो सही जवाब है वो 31 जनवरी है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे है वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर। तो ये 2022 में ये 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। और दिस ईयर थीम्स ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसका थीम था ये। अब हम बढ़ते हैं, अब बात इम्पोर्टेंट डेज की हो रही तो फटाफट इम्पोर्टेंट डेज जितने जनवरी में आए हुए उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जन को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जन को वर्ल्ड ब्राइल डे, 6 जन को वर्ल्ड डे ऑफ
वार ऑर्फन्स 8 जन को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जन को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जन को वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जन को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 12 जन को नेशनल यूथ डे, 14 जन को आर्म फोर्स वेटरन्स डे और 15 जन को इंडियन आर्मी डे, 16 जन को नेशनल स्टार्टअप डे, 20 जन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस डे और 23 जन को पराक्रम दिवस, 24 जन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जन को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे, 26 जन को इंडियन रिपब्लिक डे, 28 जन को डेटा प्राइवेसी डे, 29 जन को इंडियन न्यूज़पेपर डे और 30 जन को मातृ डे, 31 जन को नेशनल बैकवर्ड डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नोवैक डिजोकोविक हु वाज नेम्ड द बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इज फ्रॉम विच कंट्री? नोवाक जोकोविच जिन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट 2021 नामित किया गया वो किस देश से हैं? इसका जो सही जवाब है वो है सर्बिया। अब ये नोवैक जोकोविक जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं जो कि सर्बिया से हैं और इनको बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड 7th टाइम इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया और ये 34 साल के प्लेयर हैं, रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इन्होंने 3 ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इसी साल इन्होंने जीता है। और ये ग्रीक बास्केटबॉल प्लेयर गियानिस एंटेटोकोम्पुनु was second in the poll, followed by another Greek long jumper Miltiades Tenlogu। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किया जा रहा है किस स्थान पर स्थापित है? इसका जो सही जवाब है वो है मेरठ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है उन्होंने पुट किया फॉर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड होगा उसमें और फुटबॉल ग्राउंड होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड और लॉन टेनिस कोर्ट होगा। ये यूनिवर्सिटी जो है वो जो मतलब इसकी जो विजन है वो स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर और इस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब हम बढ़ते हैं अपने कल के सवाल पे। कल जो मैंने सवाल पूछा था वो था हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अनंता नागेश्वरम। अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल पे। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आप जितना ज़्यादा आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं फटाफट आज जो हमने पढ़ाई किया उसका फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? इजराइल। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित है? एजुकेशनिस्ट। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी। हाल ही में SPMCIL ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ खोली है? नासिक एंड देवास। किस कंपनी ने पॉप्स नामक भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक लॉन्च किया? पेटीएम मनी। टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज को वित्त पोषित करने के लिए किस बैंक को चुना है? SBI, BOB एंड HDFC। महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किसे हरा कर कांस्य पदक जीता? चाइना। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया? 31 जनवरी। नोवाक जोकोविच जिन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट 2021 नामित किया गया किस देश से हैं? सर्बिया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किया जा रहा है किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मेरठ। टू सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं to homeguru@gmail.com। तब तक के लिए धन्यवाद।